हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वाचिंग फिजिक्स फॉर यू। आज जेई का रिज़ल्ट लगा, इसलिए मुझे लगा कि आज वीडियो डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बहुत एक कॉमन डाउट मुझे पूछा हुआ है कि सर रैंक कैसे निकालें। एक्चुअली हुआ ऐसा कि हर बार जेई जो मार्क्स देता है वो 120 है ना, 80 या फिर जो भी मार्क्स है आउट ऑफ 360, जितने भी मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से देता है जेई मेन मार्क्स। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ है, सबके मार्क्स बिलो 100 ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, उन्होंने जो स्कोर दिया हुआ है वो एनटीए स्कोर के रूप में दिया है। व्हाट इज एनटीए स्कोर? इट इज़ नथिंग बट परसेंटाइल। मान लो आपको स्कोर है 70.33, इसका मतलब ये हुआ कि 70.33 बच्चे आपसे कम हैं। जिस जिस भी सेशन में आपने पेपर दिया हुआ है उसमें से 70.33 बच्चे आपको जितना स्कोर मिला है हुआ है उससे उससे कम है। दिस इज द मीनिंग ऑफ 70.33 परसेंटाइल। ओके, अब इससे रैंक कैसे निकालना चाहिए, है ना? बहुत आसान तरीका है। मान लो आपको 70.33 परसेंटाइल है। देखो, इस बार ओवरऑल 9.65 लैक्स बच्चों ने एग्ज़ाम दी थी 8 शिफ्ट में। कितने? 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम दी थी। तो हर शिफ्ट में अगर देखा जाए, मान लो इसमें से खाली 9 लाख बच्चों ने अपीयर किया था पेपर एक्चुअल में, तो हर 9.65 लाख बच्चों ने दी थी, उसमें से मान लो कि 9.6 लाख बच्चे ही उन्होंने एग्ज़ाम दी थी। तो हर शिफ्ट में अगर देखा जाए तो 1.2 लाख बच्चों ने ही एग्ज़ाम दी थी। ऐसे अपन निकाल सकते हैं, ठीक है? तो 1.2 लाख बच्चों ने अगर एग्ज़ाम दी है हर शिफ्ट में, तो अगर मान लो आपका परसेंटाइल है 70.33, तो आपको क्या करना है, 100 में से 70.33 माइनस कर देना है ना? तो बचा कितना? समथिंग इट इज़ 29.67, है ना? 29.67 आ गया। तो अब क्या करना है आपको, 1.2 लाख तो है बच्चे आपके शिफ्ट में, उतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। अभी 29.69 क्या है, जो बचे हुआ ऊपर का, आपके जो ऊपर बच्चे उनका परसेंटेज हो गया हो, है ना, उस शिफ्ट में जिनको आपसे ज़्यादा मार्क्स है। तो इस 29.67 को, ये तो परसेंटेज में आ गया, तो हुआ क्या, इसका टोटल वैल्यू 29.67 अपॉन 100, है ना? इसको आपको 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी ये हो गया आपका रैंक उस सेशन में, जिस सेशन में आपने एग्ज़ाम दिया था। इससे आपका आ जाएगा ओवरऑल रैंक उस सेशन में, है ना? अगर आपका पूरा टोटल रैंक निकालना है आउट ऑफ 9.6 बच्चों में से, अगर 9.6 बच्चों में से अगर आपको रैंक निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ से वैल्यू आई उसको मल्टीप्लाई कर देना है 8 से, है ना? जितना भी वैल्यू है आपका उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आएगा आपका ओवरऑल रैंक। वो आएगा आपका ओवरऑल रैंक। तो इतने सिंपल तरीके से आप रैंक निकाल सकते हो। मानो मैंने पहले क्या किया, आपको सबसे पहले 70, मान लो आपका 70.33 परसेंटाइल है, तो उसको मैंने 100 से माइनस किया, तो जितना भी वैल्यू आया उसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, है ना? क्योंकि वो परसेंटाइल में है, तो 100 से डिवाइड किया इनटू हर शिफ्ट में कितने बच्चे, 1.2 लैक्स। तो 1.2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, उससे आपका आ जाएगा रैंक। तो वो जो रैंक है, अगर वो रैंक हुआ आपका शिफ्ट के अनुसार, और इसको जैसे ही आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा ओवरऑल रैंक। अब देखो, आपको हर सब्जेक्ट में भी आपको परसेंटाइल दिया हुआ है उन्होंने। जैसे कि किसी सब्जेक्ट में 75% दिए हुए, किसी में 81, किसी में 40.33 समथिंग ऐसे परसेंटेज दिए हुए। तो उसका मतलब ये हुआ कि उस सब्जेक्ट में आपको जो मार्क्स है वो 75% बच्चों में से ज़्यादा है। जितने भी बच्चों ने उस सेशन में एग्ज़ाम दी थी उसमें से 75% बच्चे से आपको ज़्यादा मार्क्स है। उसका मीनिंग ये हुआ। और 40.33 मतलब 40.33 बच्चों में से बच्चे आपके नीचे हैं। जितने भी मार्क्स आपको पर्टिकुलर, मानो केमिस्ट्री में अगर 40.33 है, तो आपका जो परसेंटेज 40.33 परसेंटेज बच्चे आप में से आपको जितने मार्क्स में उसमें से कम है उन बच्चों को मार्क्स, है ना? आपको जितने भी मार्क्स मिले। अगर और कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और परसेंटेज कैसे निकालना अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।